जबरदस्ती बदफेली का निशाना बनाने पर नौउमर नौजवान ने 31 साला नदीम अकरम को उसी के पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। इसी नौजवान मोहम्मद अली ने नदीम अकरम को ये कह रखा था कि मुझे पिस्टल चलाने का तरीका सिखा दो। नदीम अकरम ने तरीका बताया और लोड करके पिस्टल इसी मोहम्मद अली उर्फ अब्दुल्ला के हाथ में दिया। इसी दौरान मोहम्मद अली 5 कदम पीछे की तरफ गया और पिस्टल सीधा हाफिज नदीम अकरम की तरफ कर लिया। तो ये बच्चा जो है उम्र थोड़ी है, लेकिन इस मामले में जो जुर्म के मामले में इंतहाई मैच्योर है। अब हमारे पास आने के बाद इसने कई बयानात बदले हैं ना। जो मकतूल का मोबाइल था वो मोबाइल की मदद से मुलज़िम भी 2-3 घंटे बाद ट्रेस हो गया। मदई के साथ वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं 24 घंटे के अंदर मुलज़िम ट्रेस करके गिरफ्तार करूंगा। जबरदस्ती बदफेली का निशाना बनाने पर नौउमर नौजवान ने 31 साला नदीम अकरम को उसी के पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। या फिर चोरी शुदा मोबाइल बरामद करवाने पर नौउमर जवान ने नदीम अकरम को कत्ल कर दिया। ये वाकया थाना ककराली के इलाका मोज़िया साका का है, जहां आज से चंद रोज कबल खेतों में किक्कर के दरख्त के नीचे खून में लथपथ नदीम अकरम नामी नौजवान की नाश बरामद हुई, जिसके थोड़े ही फासले पर उसका मोटरसाइकिल भी खड़ा था। इत्तला पाकर मुकामी पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंच गई। पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि नदीम अकरम नामी नौजवान को पिस्टल 30 बोर का फायर मारकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने फौरी तौर पर नाश को तहवील में लिया और मकतूल के खालाजाद भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक मकतूल नदीम अकरम को 2 सितंबर दिन 12 बजे के करीब एक फोन कॉल मौसूल हुई, जिसे सुनने के बाद नदीम अकरम अपने मोटर बाइक पर घर से निकल गया। 20 से 22 घंटे गुजरने के बावजूद नदीम अकरम जब घर वापस न पहुंचा तो घर वालों को तशवीश लाहक हुई और तलाश शुरू की गई। नाज़रीन, ये एक ऐसा अंधा कत्ल था जिसमें ना तो मकतूल की किसी से कोई रंजिश और दुश्मनी थी और ना ही कोई मौके का गवाह शहादती मौजूद था। मुकामी पुलिस के लिए मुलजिम को ट्रेस करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसके बावजूद SHO थाना ककराली राजा मोहम्मद इकराम ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए मुद्दईयान से मकतूल के वरसा से ये वादा किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मुलजिम ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 15 के जरिए कॉल मसूल हुई कि जो है ना डेड बॉडी है उधर एक खेत में। तो मुकामी पुलिस ने भी मुझे इतला दी, जो है हमारा ये इन्वेस्टिगेशन सेल बना है। तो हम उधर मौका पर पहुंचे तो मौका पर डेड बॉडी के साथ जो है ना वो एक मोबाइल फ़ोन था और पिस्टल भी था मौजूद। तो उसके ज़रिए हमने जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसको मोबाइल को लेकर उसका जो है ना वो CDR वगैरह चेक करके, तो उसके ज़रिए हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और ख़ास तौर पर जो मुकामी हमारे SHO साहब थे, तो उनकी जो मेहनत है और उनकी जो टीम है उसने इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। उनकी मदद से हमने ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर मुलज़िम को ट्रेस कर लिया। लोकेशन मिलने पर जाए वकुआ के बिल्कुल ही करीबी गांव समराला मेरा में छापा मारा गया और वहां से एक नौउमर नौजवान 15 साला जिसका नाम मोहम्मद अली मालूम हुआ है और उर्फ उसका अब्दुल्ला है, उसको हिरासत में लिया गया। और हिरासत में लेने के बाद जैसे ही तफ्तीश शुरू की तो मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म करते हुए मुख्तलिफ नौइयत के बयानात दिए। वाक़े की इतला मिली कि नामालूम लाश पड़ी है तो साका गाँव के मैरे पे। मैं अपनी हमरा टीम के हमरा मौका पर पहुंचा। वो लाश जो हाफिज नदीम सकना साका के नाम से शनाख्त हुई, जिस पर नामालूम मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और बाद में जो मकतूल का मोबाइल था वो मोबाइल की मदद से मुलज़िम भी 2-3 घंटे बाद ट्रेस हो गया। अच्छा, विदिन 2-3 आवर्स आपने? हाँ, मुलज़िम ट्रेस हो गया और उससे असला रिकवर भी कर लिया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया। मदई के साथ वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं 24 घंटे के अंदर अंदर मुलज़िम ट्रेस करके गिरफ्तार करूंगा। वो मेरा वादा अल्लाह पाक ने पूरा किया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर सप्तैन नवीद का ये कहना है कि मुलजिम अभी हकाइक बताने से कतरा रहा है।
वो मुख्तलिफ औकात में अपने मुख्तलिफ बयानात बदल रहा है जो कि काबिल कबूल नहीं है। अभी मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है, जल्द ही असल वजह भी सामने आ जाएगी। तो मुलजम को जब हमने जो ज़ेर हिरासत आपने लिया तो हिरासत के दौरान ये इसकी उम्र चेक की तो ये 15 साल उम्र है ना, और जब उसका पस मंज़र चेक किया तो उसका बड़ा भाई तो है लेकिन वालिद उसका फौत हो चुका है। वालिद का जब अब हमारे मशरे का यही अलमिया है कि जब वालिद या वालदा का साया ना तो बच्चे को वो तवज्जो नहीं मिलते हैं ना, तो ये बच्चा जो है उम्र थोड़ी है लेकिन इस मामले में जो जुर्म के मामले में इंतहाई मैच्योर है ना, ये अब हमारे पास आने के बाद इसने कई बयानात बदले हैं ना। मसलन ये कहा इसको ये एक प्ली लेने की इसने कोशिश की या सुनी सुनाई है इसके किसी ने इसको फीड किया है या जैसे भी है कि मेरे साथ उसने महीना पहले बदफेली की थी, तो उसकी चीज़ का मुझे गुस्सा था। लेकिन वो है कि उसके पास ऐसी कोई बात नहीं कि अगर महीना पहले की तो किसी को बताया या कोई है या उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है उस बंदे मुतवफ़ी का। वो फिर इसने कहा कि नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं है, मैं मोबाइल चोरी किए थे, उधर फुटबॉल टीम खेल रही थी तो उनके जेब से तो वो उसने लेकर वो दिए थे, मुझे बुरा भला कहा तो उस चीज़ का मुझे रंज था। इसके अलावा और भी उसने ना हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनना, बयानात बदल रहा है और अभी तक ये हतमी बात नहीं आई। वो हतमी जब बात सामने आएगी तो वो हमसे आपसे शेयर करेंगे। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि इसी नौजवान मोहम्मद अली ने नदीम अकरम को ये कह रखा था कि मुझे पिस्टल चलाने का तरीका सिखा दो। वकुआ के रोज हाफिज नदीम ने घर से अपना पिस्टल लिया और मोटर बाइक पर सवार होकर गांव के मेरा जमीनों की तरफ जा निकला। वहां पर 15 साला मोहम्मद अली पहले से मौजूद था, जिसको 2-3 दफा पिस्टल चलाकर नदीम अकरम ने तरीका बताया और लोड करके पिस्टल इसी मोहम्मद अली उर्फ अब्दुल्ला के हाथ में दिया। इसी दौरान मोहम्मद अली उर्फ अब्दुल्ला 5 स्टेप बैक हुआ, 5 कदम पीछे की तरफ गया और पिस्टल सीधा हाफिज नदीम अकरम की तरफ कर लिया। इसी दौरान मोहम्मद अली ने ट्रैगर दबाया और पिस्टल से फायर निकलकर सीधा नदीम अकरम के सीने में पेवस्त हो गया। नदीम अकरम की मौका पर डेथ हो गई और मोहम्मद अली वहीं पिस्टल छोड़कर मौका से फरार हो गया। इसको आवारागर्दी ना होती, ये कहता है कि हम जो है ना पीते थे, किसी डेरे पर बैठकर वो शीशा भी पीते थे, ये मोबाइल भी चोरी करता था। ऐसी ये सारी अगर वालिदैन की नज़र हो, और ख़ास तौर पर हमारा जो पुराना हम जब छोटे थे तो एक रवायत थी कि हम सुबह उठकर मस्जिद में जाते थे, मदरसे में जाते थे। हमें मौलवी भी इस चीज़ की जो है ना वो जामा मस्जिद हो गया या जो भी वो हमें तालीम देते थे या बताते थे। अखलाकियात और ये जो चीज़ें इन पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये जो है ना ये जुर्म जो है ना वो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। मकतूल के बारे में ये भी बताया गया है कि ये शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे थे। मकतूल नदीम अकरम हाफिज़े कुरान भी था। इस अंधे कत्ल को चंद ही घंटों में ट्रेस करके पुलिस ने यह साबित कर दिखाया है कि जुर्म चाहे कितनी ही होशियारी से क्यों न किया जाए वो छुप नहीं सकता और आखिरकार मुजरिम का अंजाम जेल की सलाहें होती हैं। इसके साथ अपने मेजबान अली अकबर को दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।